सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, आज विषय बहुत सारे हैं। शुरुआत सरदार @150 से ही करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने, आप सब ने मिलकर हरी झंडी दिखाई और ये यात्रा न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का आदान प्रदान लोगों से करेगी, जहाँ जहाँ पर भी रोकेगी, साथ ही साथ एक बड़ा संदेश है देश को कैसे संगठित रखना है, देश की संप्रभुता कैसे बचाए रखनी है और युवाओं को नशे से कैसे दूर रखना है। क्या कहेंगे? सरदार @150 यूनिटी मार्च जो शुरू हुआ है, जयपुर से सौभाग्य से यमुना प्रवाह निकल रहा है। गोविंद देव जी की नगरी और यमुना प्रवाह दोनों का प्रारंभ से संबंध है और एकता अखंडता के लिए सरदार पटेल का जीवन समर्पित था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी एकता अखंडता को स्थापित करने के लिए और निरंतर बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रयत्न हो रहे हैं। करमसद, नडियाद और केवड़िया, ये तीनों जगह इस समय सरदार पटेल से जुड़ गए हैं। नडियाद उनका स्थान, करमसद उनका कर्म क्षेत्र, तो यात्रा उधर से जाकर यह सरदार पटेल जी का 150वां जन्म जयंती समारोह है, उस पर इसी भाव को मजबूत करने के लिए कि देश में एकता अखंडता की भावना मजबूत रहे, यूनिटी मार्च हो रही है और इसकी सफलता में पूरे देशवासी लगे हुए हैं। सब आज पूरा देश संविधान दिवस भी मना रहा है और संविधान की वजह से ही कहीं ना कहीं ये गणतंत्र, लोकतंत्र बन पाया। और लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी निरंतर 2014 से वो शुरू हैं, अभी तक भी उनका वो रुका नहीं है। आज ममता बनर्जी ने हालांकि संविधान को तो माना, लेकिन उसके बाद ये भी कह दिया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, संप्रभुता खतरे में है और एक नई पटरी पे कुछ लोग इसे ले जाना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी का यह आखिरी चुनाव है। न तो वे चुनाव खुद जीत पाएंगी, न पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जीतने वाली है। पिछली बार भी वे विधानसभा का चुनाव हार गई थी, उनको दोबारा जीत करके आना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर, जबकि ममता बनर्जी जी का समय आखिरी काल में चल रहा है राजनीतिक कार्यकाल के अंदर, तो उनको SIR ऐसे लग रहा है जैसे उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और वो सही सोच रही हैं, क्योंकि बिहार में 65 लाख मतदाता कटे और वहाँ पर NDA को 200 से ज़्यादा सीटें मिली। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो फर्जी मतदाता बने हुए हैं, जो बांग्लादेशी बने हुए हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर अभारतीय लोग मतदाता बने हुए हैं, उनके नाम कटते ही ममता बनर्जी जी की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। SIR को लेकर लगातार राहुल गांधी भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और न सिर्फ SIR बल्कि जो उनका EVM वाला राग है, भले ही वो उनकी पार्टी कहीं जीत भी जाए, जैसे अब राजस्थान में उपचुनाव में हमने देखा, उसके बाद भी उनका EVM का राग और SIR का राग बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, आप ये देखिए सबसे पहले कि श्रीमती सोनिया गांधी जी जब इटली की नागरिक थी तो भारत की मतदाता थी, तो उनको तो सुहाता है ये। लेकिन किसी देश के अंदर विदेशी व्यक्ति वोटर रहे, ये उस राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। उसी दिशा में चुनाव आयोग काम कर रहा है और निश्चित रूप से इसी का भय इनको लग रहा है। मेरे साथ गोपाल शर्मा जी, और जिस प्रकार से सरदार @150 रन के बारे में इन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जो सीख है वो कहीं ना कहीं उस सीख की, उस विचार की आज युवाओं को वापस उस विचार के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही काम शायद सरदार @150 रन के माध्यम से किया जाएगा। युवाओं को भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता के बारे में बताया जाएगा ताकि हमारा ये देश अखंड रहे और आगे उत्तरोत्तर प्रगति भी करे। साथ ही साथ एक संदेश जो इस रन के माध्यम से दिया जा रहा है युवाओं को नशे की लत से दूर रखने का और अन्य प्रकार के जो व्यसन है उनसे दूर रखने का, ताकि भारत का युवा भारत की प्रगति में अपना संपूर्ण न्योछावर कर सके। और साथ ही साथ आज क्योंकि संविधान दिवस भी है, सुबह सुबह तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान की तारीफ तो करी है, संविधान निर्माताओं को नमन तो करा है, लेकिन ये भी कह डाला कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है और संविधान के विरोधी लोग आज भारत पर शासन कर रहे हैं। उसके जवाब में गोपाल शर्मा जी ने साफ कह दिया है कि क्योंकि SIR
की जो चीज़ एक निकल कर आई है, बिहार में जिस प्रकार से लोगों ने उस एसआईआर को स्वीकार करा और एनडीए को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई, तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं एसआईआर का ये जिन वहाँ पर उनका भी तख्ता पलट ना कर दे, और इसीलिए वो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हारती जा रही है और जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से हार रही है, वहाँ के लोकल पार्टीज़ को वो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देता है। ज़रूरत है कि वो अपनी पार्टी की ओर ध्यान दें। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।